ये बच्चों एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ललित निबंध पढ़ रहे थे हम। अयोध्या उदास लगती है। श्री राम के वन गमन के बाद पूरी अयोध्या उनकी अनुगामिनी हो जाती है और कोई पर्व, कोई त्यौहार, कोई उमंग, कोई उल्लास वहाँ शेष नहीं रहती है। हिंदू सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए मिश्र जी बार बार ये कहते हैं कि हमारे जीवन में, हिंदू धर्म में कुछ ऐसा मतवालापन है, कुछ ऐसी रवानगी है कि वह शाश्वत है और सनातन है। तो जब सब लोग चले जाते हैं और तुलसीदास वहाँ चंदन घिसते हैं चित्रकूट पर, तब देखिए क्या कहते हैं लेखक। उस चंदन से तिलक करने के लिए जिसे तुलसीदास उनको चढ़ाने के लिए घिस रहे थे, कृष्ण गंवार ग्वालिनों के घर में मक्खन चुराने के लिए घुसे रहते हैं। राजधानी में ये मज़े कहाँ। ऐसे रामकृष्ण के पीछे बावला हिंदू धर्म जीवन धर्म है। ये रेखांकित करिए कि रामकृष्ण के पीछे बावला हुआ जनमानस हमारा हिंदू धर्म है। इसमें जन्म तिथि ही जयंती के रूप में मनाई जाती है। पुण्यतिथि केवल पिता की मनाई जाती है, क्योंकि पिता की मृत्यु की घटना जीवन से जुड़ी है, क्योंकि मृत्यु के अनंतर ही पिता का सारा ऋण पुत्र में संक्रांत हुआ है। गंवार हिंदू श्राद्ध की सारी विधि पूरी करे न करे, दाह संस्कार करने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे एक घट जरूर बांधता है। उस घट में नीचे एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है। प्रतिदिन उस घट में पानी भरा जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि पानी निरंतर पीपल की जड़ पर गिरता रहे। उस घट के पास प्रतिदिन दीप जलाया जाता है। यह जीवन की साधना नहीं तो क्या है। लेखक ने जीवन की साधना को एक प्रतीक के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल जीवंत कर दिया है और बहुत सहजता के साथ जीवन के इस अखंड सत्य को भी उद्घाटित किया है। महाप्रयाण के लिए गया जीवन ही उस घट के रूप में सनातन काल की डालों में उतने दिनों तक लटका दिया जाता है जितने दिन प्रतीक रूप में उसे नया जन्म ग्रहण कर लेना है। ये पुनर्जन्म की व्याख्या है और तब इस प्रतीक की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक शरीर आग को सौंपा गया था। इस प्रतीक की सार्थकता समाप्त हो गई। इसे भी फोड़ दिया जाता है। फूटा घट घट ही समाना। कबीरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जिसका बड़ा सार्थक और शाश्वत अर्थ है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कि तो ज्ञानी। कि जल के भीतर घड़ा डुबोते हैं तो घड़े के भीतर भी जल आ जाता है और बाहर और भीतर दोनों तरफ पानी रहता है। एक मिट्टी की दीवार, घड़े की दीवार उस पानी को अलग करती है। घड़े के भीतर का पानी और घड़े के बाहर का पानी मिट्टी की दीवार से अलग होता है। और जब मिट्टी की ये माया की दीवार फूट जाती है, फूटा कुंभ जल जले ही समाना, तब जल जल के समान हो जाता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये पार्थिव शरीर, पंच तत्व से बना शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ऐसा कहते हैं कब मिश्र जी कि एक व्यष्टि चैतन्य समष्टि में समाहित हो गया। भौतिक अवशेषों को गंगा की धारा में या तीर्थ में प्रवाहित करने के पीछे भी जीवन की निरंतरता की खोज की भावना है। भस्मभूत अवशेष एक अध्याय की समाप्ति के प्रतीक भर हैं। वे सर्वथा अशुचि हैं। उन्हें छूने से आदमी अपवित्र हो जाता है, क्योंकि आदमी मृत्यु को छूने के लिए नहीं बना। जीवंतता की, जिजीविषा की लालसा ने मनुष्य को जिंदा रखा हुआ है। और क्या कहते हैं मिश्र जी, बहुत मार्मिक, बड़ी करुण अभिव्यक्ति है। कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु को छूने के लिए नहीं बना है। कितनी भी विपदाएं आ जाए, कितनी भी आपदाएं आ जाए, कैसी भी विसंगति हो और जीवन की विडंबनाओं से जूझते रहने का, लंबी संघर्ष यात्रा के बाद भी जीवंत बने रहने का नाम ही जीवन है। एक ऐसा अमिट संदेश, एक ऐसा क्षुण्ण संदेश मिश्र जी हमें देते हैं। आदमी की देह जीवन के पार, जीवन की तलाश के लिए साधन धाम है। ऐसा साधन धाम जो देवताओं को मयस्सर नहीं, पर आज बिल्कुल उल्टा है। अब ये एक लेखक की चिंता है, ये एक सृजनात्मक प्रतिबद्धता है, ये एक सर्जक का दर्द है। वो क्या कहते हैं, भस्मियाँ पवित्र हो गई, उनको रजत घटों में रखा जाने लगा और चुपचाप प्रवाहित करने के बजाय बड़े जुलूस के साथ उन्हें एक जगह नहीं सैकड़ों जगह प्रवाहित करने का उन्माद शुरू हो गया। जैसे जैसे प्रगति हुई, वैभव और समृद्धि बढ़ा, मनुष्य सक्षम क्या हुआ, उसने कई ढकोसले पाल लिए और हमारी संस्कृति को प्रदूषित करने के लिए
चांदी के घड़ों में भरकर अस्थि प्रवाह का, अस्थि विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ, जो एक पीढ़ी के अंत की करुण व्यथा थी, वह एक जुलूस और पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। यहाँ हमारी संस्कृति थोड़ी सी अशुद्ध हो जाती है, थोड़ी सी म्लान हो जाती है। इस मैलेपन का, इस संस्कृति के प्रदूषण के संरक्षण की आवश्यकता जताते हुए मिश्र जी ने अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। प्रवाहित करके रजत घट स्थायी प्रदर्शन की सामग्री बन गए, उनको गंगा लाभ नहीं हो सका। मृत्यु की पूजा इतने भोंडे तरीके से शुरू हुई कि मुझे स्मरण है, महात्मा गांधी का लोगों ने गांव-गांव दाह संस्कार किया। मेरे बाबा तब जीवित थे, उन्हें बड़ा बुरा लगा। गांव-गांव साल-साल रावण फूंका जाता है, संत का ये अपमान क्यों? पर मृत्यु पूजक धर्म का ज्वार इस देश में बहुत पहले आ चुका था और मृत्यु पूजा प्रतिष्ठा की बात समझी जाने लगी। श्राद्ध में पिता का ध्यान भास्कर तेजपुंज के रूप में करने के लिए कहा जाता है। पिता की तस्वीर का ध्यान करने को नहीं कहा जाता। हिंदू घर के पितर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इसीलिए हर उत्सव में न्योते जाते हैं कि हम बीच की कड़ी हैं। उनका पार्थिव शरीर बिल्कुल महत्व नहीं रखता, न उनकी आकृति, न उसका कोई भी भौतिक प्रतिनिधि। महत्व रखती है उनकी भावना जीवन की कड़ी के रूप में, प्रकाश के रूप में। आज इतने चौराहों पर जो मूर्तियां स्थापित हो रही है और दूसरे दिन वे ही भूल उंठित की जा रही है, इसके पीछे मृत्यु पूजा का ही भाव और भय काम कर रहे हैं। जो चला गया उसकी पार्थिव आकृति इतिहास के लिए जरूरी हो, पर उसकी पूजा क्यों? पूजा हो तो उसके वैचारिक रूप की पूजा हो, जीवन में जो रूप आत्मसात हुआ है उसकी पूजा हो, जो रीत गया फूट गया उसकी पूजा क्यों हो? पर आज जो इस मूर्ति मोह का खंडन करे वह पागल ही समझा जाएगा। यहाँ पर एक वैचारिक प्रतिबद्धता भी लेखक हमें सौंपते हैं और वो ये कहते हैं कि कोई भी पुरुष किसी भी विचार का पर्याय होता है, वह उस वैचारिकता का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमें उसकी वैचारिकता की पूजा करनी चाहिए, उसकी मृत्यु की नहीं। यहाँ पर एक विचारधारा का भी लेखक समर्थन करता है। अवध इसीलिए तो उदास हो गया है क्योंकि वहाँ राम इतिहास भर रह गए हैं। ऐसा इतिहास जिसका तिथिक्रम निश्चित करने में ही इतनी सारी उलझनें हैं। सच्चा हिंदू धर्म विगत के प्रति मोह नहीं रखता। विगत के प्रति मोह वर्तमान जीवी हिंदी धर्म का स्वरूप हो ही नहीं सकता और न अनागत की उपलब्धि में ही वह जीना चाहता है। यदि ऐसा होता तो स्वर्ग मोक्ष सबसे ऊपर यह कामना क्यों की जाती? न राज्य चाहता है, न स्वर्ग, न पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति। मैं केवल दुखितों के पीड़ा निवारण का अवसर चाहता हूँ। यह अवसर वर्तमान का ही वर्ण करता है। जो कुछ भी जैसा भी जीवन चारों ओर है उसकी साझेदारी यही हिंदी धर्म का प्राणभूत तत्व है। हिंदी धर्म का प्राणभूत तत्व क्या है, ये अपने शब्दों में लिखिए। ये एक प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। लेखक की चिंता भी यही है कि हिंदी धर्म में को हम किस तरह संक्रमित होने से, किस तरह प्रदूषित होने से, किस तरह खंडित होने से बचा सकते हैं। हिंदू धर्म के संरक्षण की आवश्यकता है, एक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है और एक शाश्वत सत्य के साथ जीने की हमें सघन आवश्यकता है। ये लेखक हमें स्पष्ट करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको होम असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा। इसे कीजिए वीडियो के आधार पर और अपनी उपस्थिति भी अंकित कराती रहिए। ऐसे में और यह न हो तो राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाती है। ऐसी अयोध्या में कौन रहेगा? जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का वास्तविक स्वरूप छोड़कर नई मूर्तियों को गढ़ना और उनसे चिपकना शुरू किया, उनके विजड़ित धर्म के साथ कैसे रहा जाए? यहाँ तो मूर्ति बनाते हैं, उसमें प्राण डालते हैं, उसे नैवेद्य अर्पित करते हैं और फिर उसमें आवाहित देवता को विदा देकर उस मूर्ति को किसी तुलसी के चौरे पर, किसी पीपल के नीचे, किसी नदी में विसर्जित कर देते हैं। उसको जीवन से रस ग्रहण करने वाले आरोही वनस्पति को या जीवन की धारा को समर्पित कर देते हैं कि जीवन नया आकार ले। राम रचना नहीं, कल्पना नहीं, इतिहास नहीं, मूर्ति नहीं, रचना की प्रक्रिया, कल्पना की छटपटाहट है, इतिहास की बदलती हुई व्यवस्था है। राम क्या है? मिश्र जी ने कैसे राम की कल्पना की है? एक लघु प्रश्न ये भी बनता है। ये छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं जो आप ध्यान से करिए, याद रखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मूर्ति अधूरेपन की जागरूक स्मृति है। उस राम का छंद मंथराओं वाली राजधानी से नहीं मिलता। सत्यनारायण की कथा सुनने वाले ज्योतिषियों से फल विचारवाने वाले
चुनाव में जीतने के लिए चंडी पाठ बैठाने वाले और अंग्रेजी में योग और वेदांत पर चर्चाएं आयोजित करने वाले, हिंदू धर्म की प्रदर्शनी, अपने घर की दीवारों पर टंगने वाले, कैलेंडरों में लगने वाले परंतु भीतर भीतर हिंदू धर्म से घबराने वाले, हिंदूपन में हीनता अनुभव करने वाले बुद्धिजीवियों, धर्मनिरपेक्षतावादियों और उन नायकों के साथ भी राम का छंद नहीं मिलता। राम का छंद मिलता है क्रौंच वध के कारण उमड़ी हुई करुणा और करुणा से उद्दीप्त क्रोध के साथ। राम का छंद मिलता है निरंतर राम की तलाश में व्यग्र उस लोक भावना के साथ जो जन्म होता है तो राम का जन्म मानकर गीत गाती है, विवाह होता है तो राम के घर रूप में वर की पूजा करती है और सीता के रूप में वधू की प्रतिष्ठा करती है, और मृत्यु आती है तो उस मृत्यु को भी जीवन सत्य राम के नाम से नकारने की कोशिश करती है। राम का छंद मिलता है सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रतीति। अंत में रघुवर से प्रेम की प्रतीति ही जीवन का सार है, राम नाम सत्य है। यही बात लिख करके वो कहते हैं बड़ी ऋजुता से, अयोध्या से ऋजुता विदा हो गई। कैसे उस अयोध्या में रहा जाए। अयोध्या की सादगी पर, अयोध्या के विश्वास पर, अयोध्या के राम के मानव स्वरूप पर लेखक बलिहारी है और उसी के साथ वह जीवन की कल्पना करते हैं। और उसके बाद जीवन की कल्पना में जो मिश्रण हो गया है, जो गंदगी मिल गई है, जो अतिक्रमण हो गया है, उससे लेखक बचना चाहते हैं। अयोध्या में राम लौटें या न लौटें इससे हमें क्या मतलब, हमें तो राम की लीला में अपने को कहीं स्थापित कर देना है। आज वह वन में हो रही है, हम वहीं रहेंगे। हमें राम ने क्या किया, राम के साथ क्या घटित हुआ, राम के पक्ष में क्या चर्चा हुई, विपक्ष में क्या चर्चा हुई, इससे हमें क्या लेना देना। जब राम हमारे बीच में है उनसे हम सीधे लड़ झगड़ सकते हैं। हर तरह के बिचौलिए से, हर तरह की दलाली से लेखक ने हमें सचेत किया है और बचने का संकेत भी दिया है। वे कहते हैं जो कुछ सुलझाना होगा सुलझा सकते हैं, राम का ईमान उन्हीं के सामने खराद पर चढ़ा सकते हैं। माना राम रेतीले, कंकरीले, पथरीले, कटीले रास्ते पर चल रहे हैं और यह ऐश का रास्ता नहीं है, राग भोग का भी रास्ता नहीं है, कबहुक भोजन बारी बतासा का रास्ता है, पर इस रास्ते पर राम चल रहे हैं। इसलिए दूसरा विकल्प जो भी होगा रामहीन विकल्प होगा। और सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जेहीन राम पद पंकज भाऊ। उस रास्ते पर आग लगे जिस पर राम के पद रूपी कमल ना गिरे, वह रास्ता हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे रास्ते पर इतना उल्लास मिलता है, यह क्या इसका प्रमाण नहीं कि राम वहीं छिपकर मुस्कुरा रहे हैं जहाँ गाया जा रहा है, राम बेईमान अकेली छोड़ी गई ले। फिर लेखक वापस उसी आत्मीय भाव से, उसी सहज सरस भाव से कहते हैं कि राम ने बड़ी बेईमानी की, छल गए, हमें अकेला छोड़कर चले गए। राम ने बेईमानी की, अकेले छोड़ गए, मुस्कुरा रहे हैं कि इस गीत के गाने पर भी कैसा अकेलापन, क्योंकि अकेलेपन की सही पहचान ही तो राम की उपस्थिति है। अंत में अकेलेपन की पहचान राम की उपस्थिति का होना, मतलब हमारी आत्मा राम में मिल जाए, परमात्मा में विलीन हो जाए, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। ये हिंदू धर्म का सबसे ऊंचा चरण है, ये हिंदू धर्म का शीर्ष भाग है जिसे लेखक कहना चाहते हैं। तो इस पाठ के अंदर हमने इस निबंध में 2-3 छोटे छोटे लघु प्रश्न देखे हैं, वे आप करिए।